अस्सलाम वालेकुम। कानून से आ गई हर शहरी का बुनियादी हक है। आज एक ऐसा इशू फैमिली का आया तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी, मैंने कहा वो आपके सामने भी थोड़ा-सा मुख्तसर अंदाज में गोश-गुजार कर दूँ, ताकि हो सकता है कि इससे आपको भी कुछ आपकी मालूमात में इज़ाफ़ा हो। वो ये है कि खुला, साथ में तनसीख़ निकाह और एक होता है तलाक़ तफ़वीज़, मतलब इनमें क्या फ़र्क है? तो इसके हवाले से मैं थोड़ी-सी मालूमात जो है ना आपको देना चाह रहा हूँ, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो। सबसे पहले तो मैं आपको मालूमात के लिए बताऊँ, जो जो ज़ेर तमीज़ वकला हैं या आम लोग हैं, उनके लिए एक छोटी-सी एक मालूमात मैं देना चाह रहा हूँ अभी, बाद में आपके लिए तफ़सीली वीडियोज़ भी इंशाअल्लाह बनाएँगे। गुज़ारिश ये है कि खुला जो है, जिस तरह मर्द को तलाक देने का हक हासिल है कि अगर वो खातून को तलाक देने पर आ जाए तो वो उसका हक है, भाई वो उसको दे सकता है। ऐसे ही खातून भी जो है, अगर उसको मर्द से नफ़रत हो जाती है, वो उसके साथ नहीं रह सकती, और वो अपनी ज़िंदगी को उसके साथ मुश्किल महसूस कर रही है, तो वो उसको जो है ना खुला का हक उसको भी हासिल है। तो खुला में ये है कि वो अदालत के अंदर जाती है, अपना केस फाइल करती है, तो वो अगर इतनी बात भी कर देती है कि मैं अल्लाह की कायम करदा हदूद में इस बंदे के साथ नहीं रह सकती, अपने खावंद के साथ, या मुझे इससे नफ़रत हो चुकी है, मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है और मैं इसके साथ किसी तौर पर भी नहीं रह सकती, तो खुला के लिए इतना ही बहुत काफ़ी है। तो अदालत एक ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद, मुकदमे को जब दायर होता है चलने के बाद जो है, अदालत फिर एक ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद जो है ना, खुला की डिग्री जो है वो खातून के हक में कर देती है, हो जाती है उसके हक में। लेकिन उसमें फिर खातून को जो है वो हक महर जो है वो वापस देना पड़ता है। अच्छा, ये तो हो गई एक खुला की शक्ल, एक मुख्तसर आपके लिए मालूमात। दूसरा, तनसीख़ निकाह। तनसीख़ निकाह ये है कि ये मुस्लिम तनसीख़ निकाह एक्ट 1939 है। उसके अंदर कुछ असबाब दिए गए हैं कि अगर वो सारे असबाब मौजूद हो तो खातून जो है वो तनसीख़ निकाह का केस भी कर सकती है। तनसीख़ निकाह के उसके अंदर फ़र्ज़ करें असबाब ये हैं कि अगर बंदा जो है वो जुल्म करता है, तशद्दुद करता है, ज़ालिम है, या उसे 2 साल से खातून को दान नफ़क़ा या खर्चा नहीं उसका दिया, या वो अज़दवाजी हकूक़ पूरे करने में वो माज़ूर है, या वो 4 साल से लापता है, या उसने कोई बगैर इजाज़त बीवी के दूसरी शादी कर ली है, और तो इस किस्म की जो वजूहात हैं, तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ना खातून तनसीख़ निकाह का दावा जो है वो अदालत में कर सकती है। और अगर, यानी ये जो तनसीख़ निकाह होगा, ये मर्द के किसी फ़ॉल्ट की वजह से होगा, मर्द की किसी ज़्यादती की वजह से होगा, और वो नुक्ता जो भी खातून उसके अंदर उज़्र लेगी कि ये ज़ुल्म करता है, फ़र्ज़ करें तशद्दुद करता है ये बंदा, तो आपने वो पूरा केस जो है चलने के बाद पूरा साबित करना है कि उसके ज़ुल्म को साबित करना है, या जो इल्ज़ाम आपने लगाया है वो आपने उसके ऊपर साबित करना है। अगर वो साबित हो जाता है सबूत से, शवाहिद से, गवाहों से, आपने उस नुक्ते को साबित करना है। अगर आप अदालत के अंदर ये साबित करने में कामयाब हो जाती हैं, या कोई खातून कामयाब हो जाती है वो नुक्ता साबित करने में कि ये मर्द का फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से मैं तनसीख़ निकाह का मैंने केस दायर किया है, तो अदालत वो उसकी खातून के हक में केस डिग्री कर सकती है, और साथ में उसको हक महर वापस नहीं देना पड़ेगा। खुला में हक महर देना पड़ता है, तनसीख़ निकाह में अगर वो मर्द के किसी फ़ॉल्ट की वजह से खातून तनसीख़ निकाह की डिग्री हासिल करती है, तो उसमें फिर उसको हक महर नहीं देना पड़ता। अच्छा, एक तो हो गई ये बात। अब एक तीसरी बात जो है छोटी-सी, जो मैं आपके सामने रखूँ, वो है तलाक़ तफ़वीज़। तलाक़ तफ़वीज़ जो है, ये निकाहनामे का एक कॉलम है 18, उसके अंदर लिखा हुआ होता है क्या लड़की को तलाक का हक तफ़वीज़ किया गया है। तो ये भी जो है, ये मुस्लिम आइनी कवानीन जो हैं, ऑर्डिनेंस 1961 की दफ़ा 8 के अंदर इसका ज़िक्र है, अगर आप उसको भी देखना चाहें। तो खातून को अगर उसके मुताबिक वो इख्तियार निकाहनामे में दिया गया है तलाक़ तफ़वीज़ का, तो खातून जो है उन दोनों सूरतों में, जो खुला की और तनसीख़ निकाह की, उसको उसमें तो खातून को अदालत में जाकर खुला लेनी पड़ती है या तनसीख़ निकाह की डिग्री लेना पड़ती है। लेकिन अगर निकाहनामे में ये मौजूद है कि खातून को तलाक़ तफ़वीज़ का हक दे दिया गया है 18 नंबर कॉलम में, तो ऐसी शक्ल में खातून जो है वो एक तलाक़नामा बनाकर बिल्कुल ऐसे ही तलाक देगी उस मर्द को जिस तरह मर्द औरत को तलाक देता है, कि ये वजूहात हैं, ये सब कुछ है, और मैं आपको तलाक देती हूँ। तो इसी तरीके से आप वो जो तलाक का नोटिस होगा वो उसको भेजेंगे, और एक कॉपी यूनियन काउंसिल में भी भेजेंगे। तो वो वहाँ पर उनका एक प्रोसीजर है, एक ज़ाब्ता है यूनियन काउंसिल का भी।
تو اس میں یہ ہے کہ 90 دنوں کے بعد جو ہے وہ جب آپ طلاق تفویض کی کاپی جو ہے وہ یونین کونسل کو بھیجیں گے تو وہ ان کے درمیان صلاح کی کوشش کریں گے، اگر ہو گئی تو ٹھیک، نہیں تو وہ پھر طلاق کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے۔ تو یعنی طلاق تفویض میں آپ کو عدالت نہیں جانا پڑتا، اگر آپ کے پاس طلاق تفویض کا حق ہے تو آپ بالکل ایسے جیسے مرد طلاق دے دیتا ہے ایسے ہی ایک ضابطہ اختیار کر کے آپ بھی اس کو طلاق دے سکتی ہیں۔ تو یہ خلا میں تنسیق نکاح میں اور طلاق تفویض میں کچھ معلومات تھیں جو میں نے کہا میں آپ تک پہنچاؤں، شاید آپ کے کسی کام آ سکیں۔ السلام علیکم۔